भाइयों बहनों, जब गुजरात नया बना तो हमें गुजरात की राजधानी बनाने का सवाल आया था। किसान आगे आए, किसानों ने बड़े उदार दिल से जमीन दी और बाद में हिंदुस्तान में एक नया शहर बना जिसका नाम गांधीनगर है, जो गुजरात कैपिटल है। लेकिन भाइयों बहनों, अभी अभी छत्तीसगढ़ बना 10 साल पहले। छत्तीसगढ़ ने एक ट्राइबल स्टेट है, बीमारू राज्य से निकला हुआ था, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के कर्तृत्व और नेतृत्व के कारण आज छत्तीसगढ़ में जो नया स्टेट कैपिटल बना है, न्यू रायपुर बना है। मैं आंध्र के नौजवानों को कहता हूं, कभी देख करके आइए, अगर सही नेतृत्व हो तो पैसों की कभी किल्लत नहीं होती। 10 साल में न्यू रायपुर बन गया। लेकिन मैं चंद्रबाबू जी से कहना चाहूंगा, नई सरकार के बाद हम नई राजधानी ऐसी बनाए दिल्ली भी उसके सामने छोटा लगे। मैं चंद्रबाबू जी को सलाह देता हूं, नई सरकार बनने के बाद एक छोटी टीम बनाए और टीम बना करके दुनिया के कुछ देशों ने अभी अभी नए पाटनगर बनाए हैं। अगर आप मलेशिया जाएं तो उन्होंने भूमिपुत्र करके जगह बनाई है। मैं चाहूं दुनिया के टॉप मोस्ट जो सिटी बने हैं, स्मार्ट सिटी हो, एक बार बनाइए, पूरे हिंदुस्तान को दिखाइए कि राजधानी कैसी होती है। मेरे और चंद्रबाबू के स्वभाव में, हमारे दोनों में सॉफ्टवेयर एक ही प्रकार का है। उनके दिमाग में भी डेवलपमेंट चलता है, मेरे दिमाग में भी डेवलपमेंट चलता है। वे भी स्वभाव से ग्रेट एंड ग्रांड करने की सोच रखते हैं, मैं भी ग्रेट और ग्रांड कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। भाइयों बहनों, मैं आज इस गोविंदा की पवित्र धरती से पूरे सीमांध्र को प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं पूरे सीमांध्र को प्रार्थना करना चाहता हूं, भाइयों बहनों, इसे सिर्फ सरकार बनाने का कार्यक्रम मत सोचिए, इसे सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने की चुनाव मत सोचिए। ये चुनाव सीमांध्र को बनाने का चुनाव है। भाइयों बहनों, ये मैंने जितने वादे किए हैं पूरी ईमानदारी से निभाने वाला इंसान हूं, लेकिन अगर आप चूक गए और स्कैम आंध्र की ओर चल पड़े तो फिर मैं, दिल्ली सरकार आपका कुछ नहीं कर पाएगी। भाइयों बहनों, मैं पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूं, लगातार दौड़ रहा हूं। मैं देश के नागरिकों के आशीर्वाद ले रहा हूं और मैं बहुत विश्वास से कहता हूं, इस बार हिंदुस्तान में कई राज्य ऐसे होंगे जिन राज्यों में मां बेटे का खाता खुलने वाला नहीं है, यूपीए का खाता खुलने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में पूरे हिंदुस्तान में एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा, एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जिसमें कांग्रेस 9 के आंकड़े को पार कर पाए। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने डिक्शनरी की कोई ऐसी गाली नहीं है जो मुझ पर उन्होंने लगाने की कोशिश न की हो। मेरे लिए इतना अपप्रचार, इतना झूठ चलाया है, लेकिन आज मुझे एक मौका मिला है, इसलिए एक बात बताना चाहता हूं। मेरी पूरी उम्र में मेरे पर आज तक एक भी एफआईआर नहीं हुई है। रॉन्ग स्काई स्कूटर चलाने का भी कभी केस नहीं हुआ है, रॉन्ग पार्किंग करने का भी केस नहीं हुआ है। और आज अचानक 30 अप्रैल मैं जिंदगी में कभी भूलूंगा नहीं। मुझे अभी अभी जब मैं यहां लैंड किया तो मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ गुजरात में एफआईआर रजिस्टर हुई है। और कोई किसी को चाकू दिखाए, एफआईआर समझ में आ सकती है। कोई किसी को पिस्तौल दिखाए, एफआईआर समझ में आ सकती है। कोई किसी को बंदूक दिखाए,
एफआईआर समझ दिखा दिए। मुझ पर एफआईआर इसलिए लगी है कि मैंने लोगों को कमल दिखाया। आप कल्पना कर सकते हो कि कांग्रेस पार्टी कितनी बौखलाई हुई है, पराजय कितना सामने दिख रहा है। दिल्ली सरकार हड़बड़ा गई है और उनको चिंता ये है, एक चाय बेचने वाला इतनी सल्तनत को ललकार रहा है। भाइयों बहनों, मैं कुछ दिन पहले मेरे छोटे भाई पवन कल्याण से मिला। उसके दिल में तेलुगु स्पिरिट की जो आग है वो मेरे दिल को छू गया है। भाइयों बहनों, ये नौजवानों का स्पिरिट है, वो आज मुझे आपके पास खींच करके लाया है। आज पवन कल्याण ने मेरा हौसला बुलंद कर दिया था। भाइयों बहनों, दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए। मजबूत सरकार के लिए मुझे सीमांध्र का पूरा सहयोग चाहिए और सीमांध्र में सरकार बनाने के लिए नहीं, सीमांध्र को बनाने के लिए चंद्रबाबू को मुख्यमंत्री बनाना है। भाइयों बहनों, यहां के मतदाताओं के दिमाग में कमल भी होगा, साइकिल भी होगी। उनके दिल में कमल भी होगा, साइकिल भी होगी। उनकी जुबान पर कमल भी होगा, साइकिल भी होगी। लेकिन मतदान के दिवस कितनी ही गर्मी क्यों न हो, पोलिंग बूथ में जाकर के उंगली पे कमल भी उतारना पड़ता है, साइकिल भी उतारनी पड़ती है और बटन दबाना पड़ता है। मेरे नौजवान मित्रों, मैं आपका बहुत आभारी हूं। इस तीर्थ भूमि ने आज मुझे इतना प्यार दिया है। ये प्यार को मैं सवाया करके विकास के रूप में लौटाऊंगा, ये वादा करता हूं। भारत माता की